आज है आपका चौथा दिन। इस दिन में हम सीखने वाले हैं ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है, कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। ध्यान के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं आपने अब तक सुनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप लगभग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। सबकी परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, कुछ त्रुटियां भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद एक्सेप्ट ना की जा सकें, कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत इजीली एक्सेप्ट की जा सकती हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा वो इन सबसे हटके हैं। मैं आपको इसकी परिभाषा अपने हिसाब से दूंगा ताकि आपको सरलता से ये समझ में आ जाए। समझ में आएगा तो आसानी से इसको कर भी पाओगे। ध्यान क्या है? जब हम बोलते हैं ध्यान तो दिमाग में क्या आता है? एक शब्द ध्यान। हम इस शब्द को वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। ज़रा सोचिए, ये कुछ अलग नहीं है। हम बोलते हैं कि मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कल कहाँ था, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कल क्या खाया, मुझे ध्यान नहीं है मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है क्या वक्त हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी। जब हम बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, या जब हम बोलते हैं कि मुझे ध्यान है कि आप कौन हो, मुझे ध्यान है कि हम एक दिन वहाँ गए थे, तो यही पूरी की पूरी परिभाषा इसकी छुपी है। ध्यान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना, चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी चीज़ अगर आप उसको लेकर कॉन्शियस हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसका ध्यान है, मैं ध्यान में हूँ। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसको याद नहीं रख पाते या उसका आनंद नहीं ले पाते तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि मुझे ध्यान नहीं है मैंने अभी क्या देखा। क्यों? क्योंकि आप बेख्याली में, आप बेध्यानी में, आप अब ध्यान में नहीं थे। आप ध्यान में अगर होते तो आपको मालूम होता कि जो पेड़ आपने देखा उसका रंग कैसा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना है, उसे छूने के बाद कैसा महसूस हुआ। तो अगली बार जब भी आप ऐसा पेड़ देखेंगे तो आपको तुरंत ये स्मरण हो जाएगा कि हाँ, ये पेड़ तो मैंने देखा है, बिल्कुल वैसा ही देखा। हम कुछ चीज़ों पर तो ध्यान लगा पाते हैं। हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त जो बहुत खास होते हैं, उनको हम दूर से पहचान लेते हैं कि ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा दोस्त है। क्यों? क्योंकि हम उनको ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ भी ध्यान की कमी है, हम उनको बार बार देख रहे हैं, इसीलिए हम अभ्यस्त हैं कि हम उसको पहचान पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भाई को ही एक बार देखें तो शायद हम 10 साल बाद ना पहचान पाए। आपने मूवीज़ के अंदर ऐसा देखा भी होगा कि एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ जाता है, उसके बाद वो 10 साल बाद मिलते हैं या 20 साल बाद मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। कुछ पहचानियाँ होती हैं, उनसे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान में नहीं थे। लेकिन अगर आप ध्यान में रहें तो आप एक एक चीज़ को देख पाएंगे, उसे स्पर्श करेंगे तो उसे फील कर पाएंगे और उसे स्मरण भी रख पाएंगे, पूरी ज़िंदगी उसको महसूस रख पाएंगे। आप असली ध्यान में कब होते हैं? ध्यान रखें, आप अपने जन्म के समय पर पूरे ध्यान में थे। गर्भावस्था में एक बच्चा पूरे ध्यान में है, इसीलिए उस समय पर एक जो स्त्री जो गर्भ धारण करती है वो जितने भी साउंड सुनती है, जिनकी भी आवाज़ें सुनती है, जो भी चीज़ें वो महसूस करती है, वो सारी की सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर आ जाती है और पूरी उम्र उसके अंदर। अगर एक स्त्री बहुत ज़्यादा शोरगुल में रहे तो उस बच्चे को भी शोरगुल पसंद रहेगा, उसे इससे कोई परेशानी नहीं होगी शोरगुल से। कोई बच्चा बहुत शांत रहे, एक माँ की कोख के अंदर बहुत शांत रहता है, क्योंकि जो उसकी माँ है वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ कोई शोरगुल नहीं है, बहुत सब कुछ अच्छा वातावरण है। तो उस बच्चे को शोर शराबे से बहुत दूर भागने का मन करेगा जब वो पैदा होगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई, क्योंकि वो ध्यान में था उस समय। तो जब इंसान ध्यान में होता है
जो चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, अच्छी तरह से करता है, एक ही चीज़ को ग्रहण करता है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, उसको पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, हमेशा के लिए वो याद रहती है, स्मृति रहती है। आज लोग ये भी भूल जाते हैं कि सुबह खाना क्या खाया था, ये भी भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था। लेकिन बातें कौन सी याद रह जाती हैं? बातें वो याद रह जाती हैं जिसमें बहुत कुछ बुरा हुआ। तो यहाँ तो आपका ध्यान लग जाता है जहाँ पर बुरी बातें होती हैं, क्योंकि बुरी बातें अच्छी बातों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए वहाँ पर ध्यान लग जाता है और वहाँ हमारा दिमाग ज़्यादा काम भी करता है। लेकिन अच्छी बातों पर ध्यान नहीं लगता, तो इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है। अब वहीं दूसरी बात, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होगा? दिमाग के अंदर जितने भी विचार चल रहे हैं, चाहे वो सैकड़ों विचार हों, चाहे वो 10 विचार हों, चाहे वो लाखों हों, अभी जो विचार चल रहे हैं वो विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो विचार अभी के नहीं, इस सिचुएशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ उससे इस बात का क्या ताल्लुक है कि एक हवाई जहाज़ क्रैश हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई जहाज़ नहीं है, एक पानी का जहाज़ चल रहा है, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, तो मैं इस बात का विचार अभी क्यों लाऊं? लेकिन जब हम अपना जीवन जीते हैं तो उस समय पर हमारे पास ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उथल पुथल चल रही होती हैं, उनको शांत करना ही मेडिटेशन यानी कि ध्यान योग। जब हम सब कुछ शांत कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा? आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब शांत कर लेंगे तो होगा क्या? हम शांत हो जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे तो क्या होगा? फिर दोबारा से वो विचार आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। जब भी कोई चीज़ खाली होती है तो प्रकृति उसको भरती है, ये कुदरत का एक बहुत अहम नियम है, ये ध्यान रखें। अगर कहीं पर एक सड़क पर एक गड्ढा हो जाए तो बारिश का फर्ज है कि सबसे पहले उस गड्ढे को भरे, पानी उससे बाहर तब आएगा जब वो गड्ढा भर जाएगा। हर एक चीज़ पर ये लागू है। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ का कोई तना आपने काट दिया, तो बेसिकली वो एक घाव है उस पेड़ के लिए। तो पेड़ की जितनी भी ऊर्जा है, जो भी उसके अंदर जीवंत ऊर्जा है, वो सबसे पहले उस जगह पर लग जाती है जहाँ से वो कटा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, उसको रिपेयर करने का प्रयास करती है। आपके शरीर का कोई भी अंग अगर कट जाता है या कहीं उसमें कुछ चोट लग जाती है तो सबसे पहले आपका ब्लड, आपकी सारी चीज़ें उसको भरने का प्रयास करते हैं, बाकी चीज़ों से एनर्जी बचाती है, तो उसको प्रकृति भरती है। अब यहाँ बात आती है कि जब हम शून्य हो जाते हैं, विचारों का मुक्त होना है शून्य होना। जब आप शून्य हो जाते हैं तो शून्य होते वक्त क्या होता है? प्रकृति किसी भी चीज़ को खाली नहीं छोड़ सकती, किसी चीज़ को शून्य नहीं छोड़ेगी। तो उस शून्यता को भरने के लिए ही प्रकृति उसके अंदर अपनी तरफ से ऊर्जा, अपनी तरफ से एनर्जी, अपनी तरफ से ज्ञान स्रोत डालती है। जब आप शून्य हो जाते हैं, अभी तो आपने दुनिया की चीज़ें अपने दिमाग में भरी ही रखी, लेकिन जब इनको खाली करोगे तभी तो जगह बनेगी कि प्रकृति उसमें कुछ डाल सके। उससे कुछ खींचना नहीं है, वो तो दे ही रही है। लेकिन आप बस ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर खड़े हैं और बारिश के नीचे खड़े हैं, लेकिन आपने छाता खोला हुआ और आप ये कंप्लेन करते हैं कि हम तो भीगते ही नहीं, हम तो नहाते ही नहीं हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने छाता खोला। तो वो छाता क्या है यहाँ पर? वो ये है जो आपके अंदर के विचार हैं, जो आपने बहुत सारे अपने अंदर पाल रखे हैं। एक काम करते वक्त भी 10 चीज़ें आप सोच रहे हैं, वो यही विचार है। तो उनको शांत करना है। अगर शांत करोगे तो वो एनर्जी और वो एक जो सोर्स है, एक जो ताकत है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। अब करना कैसे है, इस विधि को मैं समझाऊंगा कि इसको आपको करना कैसे। उसके लिए हम एक जगह पर चलते हैं और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस विधि को कैसे परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग में बहुत बेसिक मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन को आपको आज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले
ऐसी जगह देख लीजिए जहां पर आपको लेटना है, आपकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए। पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए, जितना सीधा हो सके। उसके बाद बिल्कुल सीधे लेट जाइए। हाथों को इस तरह रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, और गर्दन को बिल्कुल पीछे की तरफ रखना है। ये देखिए मेरे हाथ ऊपर की तरफ है, इस तरफ रखना है आपके हाथों को। आपके जो पैर हैं अभी बिल्कुल सीधे हैं। धीरे धीरे जब आप ध्यान में उतरेंगे तो ये पैर धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ते चले जाएंगे। अगर ये नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हें आराम से रिलैक्स होने दीजिए और अपने हाथों को भी रिलैक्स होने दीजिए। बस सांसों पर ध्यान बनाइए। सांस आ रही है और सांस जा रही है, इस पर ही ध्यान बनाए रखिए। इस तरह आपको 20 मिनट तक लेटना है। बीस मिनट तक सिर्फ ऐसे ही लेटे रहें। जो भी दिमाग में ख्याल आए उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। सांसों पर ध्यान बनाइए। कोई भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। एक सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर निकल रही है, उस पर पूरा ध्यान बनाए रखिए। अगर बीच में किसी वजह से सांस पर ध्यान नहीं बनता है, आप कुछ और सोचने लगते हैं और सांस पे से आपका ध्यान हट जाता है, तो दोबारा से शुरू कीजिए। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही करते रहिए। मैं आपको बता दूंगा कि 20 मिनट कब होंगे, तब तक आप बस इसको करते रहिए, ऐसे ही लेटे रहिए। शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। हर एक सांस के साथ शरीर ढीला होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर ढीला होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर ढीला होता जा रहा है। विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं। ऐसे ही लेटे रहिए।
अगर आप चाहें तो अब खड़े हो सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और आँखों पर लगाएं।